आपको पता है कि कुछ चीजें गलत हैं, जंक फूड खाना, एंगर आउटबर्स्ट, प्रोक्रेस्टिनेशन, किसी भी तरीके का सब्सटेंस अब्यूज, चीटिंग, लाइंग, ओवरथिंकिंग, टॉक्सिक रिलेशनशिप, लेट नाइट स्क्रोलिंग, बहुत सारी चीजें तुम्हें पता है कि गलत है। आपको ये भी पता है कि यार दिस कुड बी बैड फॉर माई बॉडी, फॉर माई करियर, फॉर माई फैमिली, फॉर माई कैरेक्टर, फॉर माई फ्यूचर, फिर भी तुम करते हो। और वो गलत काम करने के बाद तुम्हें गिल्ट होता है। कोई बात नहीं, तुम फिर रिपीट करते हो। सबके साथ होता है, उसी के बारे में बात करेंगे। क्यों होता है? क्या तुम वीक हो या तुम्हारा ब्रेन तुम्हारे अगेंस्ट काम कर रहा है? समझते हैं इस मैटर को। देखिए, आपके अंदर दो सिस्टम्स हैं। सिस्टम 1 फास्ट है, इमोशनल है, इंपल्सिव है। सिस्टम 2 स्लो है, लॉजिकल है और रैशनल है। इनफैक्ट मैं हमेशा एक किताब की बात करती थी, थिंकिंग फास्ट एंड स्लो। दिस इज रिटन बाय नोबेल प्राइज विनर डैनियल कानमैन। उन्होंने इस सिस्टम को बहुत खूबसूरती से एक्सप्लेन किया है। वो बहुत बोरिंग है, उसको ख़त्म करने में मुझे लगभग 6 महीने लगे, एंड आई एम नॉट लाइंग, बट मैंने पढ़ी वो किताब। देखो, जो तुम्हारा पहला सिस्टम है उसको क्या चाहिए? प्लेजर, आनंद, जॉय, दैट्स ऑल। सिस्टम 2 को चाहिए लॉन्ग टर्म सक्सेस। प्रॉब्लम कहां आती है? सिस्टम 1 इज क्विक, वेरी फास्ट। सिस्टम 2 ऑन द अदर हैंड इज लेजी। और जब तुम थके हुए होते हो, तनाव में, स्ट्रेस में होते हो, लोनली होते हो, ऊब चुके हो जिंदगी से, तो कौन जीतता है? इम्पल्स, सिस्टम 1। लोग कहते हैं मेरे पास तो विल पावर नहीं है यार, तू कैसे कर लेती है यार, आई डोंट हैव द विल। दैट्स रॉन्ग। यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आप एक डोपामीन लूप में हैं। Neuroscience research from Stanford University and Harvard University, they've done studies on it, and they show that dopamine pleasure chemical नहीं है. It is more like an anticipation chemical. कुछ समझ में आया जो भी बोला है मैंने? ये शब्द जो बोलती हूँ ना, इन्हीं को पहले समझ लिया करो. Use Google for your help. इसका मतलब क्या है? बहरहाल मैं बताती हूँ. स्क्रोलिंग का मजा उतना नहीं होता. स्क्रोलिंग से पहले जो अर्ज होता है वो एडिक्टिव होता है. ब्रेन जो है ना, वो रिवॉर्ड प्रेडिक्ट करता है कि कितना सही लगेगा. और जब अनप्रेडिक्टेबल रिवॉर्ड मिलता है, जैसे कि सोशल मीडिया नोटिफिकेशन, डोपामीन स्पाइक बहुत ज़्यादा हो जाता है. इसको बोलते हैं वेरिएबल रिवॉर्ड सिस्टम. सेम मैकेनिज्म कैसीनो यूज करते हैं, जहां पे लोग गैम्बलिंग वगैरह करते हैं. सेम तरीके से तुम्हें पता नहीं कितना मजा आने वाला है, कई बार उसका 10 गुना फन हो जाता है, कभी कभी उससे थोड़ा कम होता है, बट दिस वेरिएबल फन, दिस इज रियली इंट्रीगिंग टू पीपल. आप वीक नहीं हो, आपको शायद न्यूरोलॉजिकली हाईजैक किया जा चुका है ब्रेन. हर बार जब तुम कोई रॉन्ग चीज रिपीट करते हो, उसका जो पैटर्न है ना तुम्हारे दिमाग में, वो और स्ट्रांग हो जाता है. देखिए, अगेन ये वाली बात शायद तुम्हें नहीं समझ आएगी, बट ये एक आर्टिकल मैंने पढ़ा था, न्यूरोप्लास्टिसिटी का वो आर्टिकल था. रूल बहुत सिंपल है, जो लिखा हुआ था मैं आपको वो लाइन बताती हूँ. न्यूरॉन्स दैट फायर टुगेदर दे वायर टुगेदर. कुछ समझ आया? नहीं ना, मैं बताती हूँ. रिपीटेड बिहेवियर इज इक्वल टू ऑटोमेटिक बिहेवियर. बार बार जो तुम काम करने लगोगे वो रिफ्लेक्स में हो जाएगा. इमेजिन करो, कोई ऐसे चाटा मारेगा, तुम रिफ्लेक्स में हाथ लगा लोगे कि बच जाए. ग्लास गिरने लगेगी, तुम रिफ्लेक्स में पकड़ लोगे कि गिर जाए, बच जाए. राइट? यही सिंपल फंडा है. इसीलिए तुम कॉन्शियसली डिसाइड करते हो कल से ये नहीं करूंगी, और कल शाम तक फिर कर लेते हो, परसों सुबह तक कर लोगे, बिकॉज डिसीजन कॉर्टेक्स में हुआ था, एंड हैबिट तुम्हारे what do we call it, बेसल गैंग्लिया में स्टोर्ड है. आई डोंट नो, ये आप दिमाग की चीजें सुन रहे हैं. आर्टिकल पढ़ो, मैं फिर से कहूंगी, कोशिश करूंगी उस आर्टिकल का लिंक लगाऊं. देखिए, हैबिट जो होती है ना, ये इमोशनल ब्रेन से ड्राइव होती है, लॉजिक से नहीं होती है. जब भी तुम जिद करते हो ना, यार मैं हूं तो अच्छा बच्चा,
जब मम्मी मना करती है कि बाहर नहीं जाना है, नहीं, तो मैं क्यों चला जाता हूं झूठ बोल के? बिकॉज दोस्त, तुम्हें वो इमोशन खींचता है कि दोस्तों के साथ कैसा लगता है, बाइक पे जब हवा लगती है तो कैसा लगता है, कोई मुझे पलट के देखता है तो कैसा लगता है। ऑल दीज इमोशंस आर ड्राइविंग यू। और बड़ा सवाल ये है कि अगर ब्रेन ही करवा रहा है तो गिल्ट क्यों हो रहा है? बिकॉज गिल्ट इज मोर लाइक अ सामाजिक इमोशन, ये सोशल है। अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन का एक रिसर्च है जो कहता है कि गिल्ट इवॉल्व क्यों हुआ, ताकि भैया आपके जो सामाजिक रिश्ते हैं वो बने रहें। गिल्ट का काम क्या होता है? वो बार बार आपको क्या कहता है? तुम अपने उसूलों के खिलाफ जा रहे हो। इसका मतलब ये नहीं है कि गिल्ट तुम्हारा दुश्मन है। गिल्ट तुमने ही अपने अंदर एक इंटरनल अलार्म की तरह सेट करके रखा है। एंड प्रॉब्लम कब शुरू होती है? जब गिल्ट धीरे धीरे शेम बन जाता है। गिल्ट आपको बोलेगा ओ माय गॉड आई डिड समथिंग बैड, और शर्म, शेम कहती है आई एम बैड। और जब तुम खुद को बुरा बोलते हो तो तुम और ज्यादा रॉन्ग बिहेवियर करते हो। बिकॉज जब तक आपको ये पता है कि यार मैं अच्छी बच्ची हूँ, एक बार मुझसे गलती हो गई, दोबारा नहीं करूंगी, और फिर आप नहीं करते वो चीज़, तो आप एक अच्छी बच्ची बने रहते हो। लेकिन 10 बार, 15 बार, 200 बार जब वो काम हो जाता है और दुनिया मान लेती है कि तुम वाकई एक गंदी बच्ची हो, तो तुम यू स्टॉप गिविंग टू हूट्स अबाउट इट। आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है। राइट और रॉन्ग का बेस क्या होता है? क्या सही है, क्या गलत है? सोसाइटी, रिलीजन, पेरेंट्स, कानून। देखो, राइट लॉन्ग टर्म अलाइनमेंट जब आप अपनी वैल्यूज के साथ रखते हैं उसको राइट बोलते हैं। वही रॉन्ग क्या होता है? शॉर्ट टर्म प्लेजर और लॉन्ग टर्म डैमेज। देखो, एक सिंपल सी बात है, आप चेक करिए टेस्ट में भी, क्या ये एक्शन मुझे रिस्पेक्ट देता है फ्यूचर में, या सिर्फ एक टेम्पररी एस्केप देता है? अगर अगले दिन तुम अपने एक्शन को डिफेंड नहीं कर सकते तो दैट्स योर आंसर। ब्रेन शॉर्ट टर्म रिवॉर्ड प्रेफर करता है, उसको तो मन करेगा ना कि हाँ यार लेट्स गो हैव फन। बट कैरेक्टर, चरित्र, वो लॉन्ग टर्म कंसिस्टेंसी प्रेफर करता है। तुम्हारा कॉन्फ्लिक्ट बहुत सिंपल है, तुमको इमीडिएट फन चाहिए या फ्यूचर में एक रिकग्निशन चाहिए, यही कॉन्फ्लिक्ट है। अब एक इंसान है वॉल्टर मिशेल, उन्होंने बहुत फेमस मार्शमेलो एक्सपेरिमेंट किया था। जो बच्चे डिले कर सके रिवॉर्ड को, उनका लाइफ आउटकम बेटर निकलता है लॉन्ग टर्म में। बट लेटर रिसर्च ने ये भी दिखाया, एक सेकेंड, बट लेटर ऑन द रिसर्च ऑल्सो शोड सेल्फ कंट्रोल सिर्फ विल पावर से नहीं आता है। जैसे मैंने अभी बताया मार्शमेलो रिसर्च, उसके बारे में, तो जैसे अगर मैं तुम्हें बोलूं कि बेटा तुम 5 मिनट चुप बैठोगे तो तुम्हें एक कैंडी दूंगी, तुम 10 मिनट चुप बैठोगे तो मैं 10 कैंडीज दूंगी। तो क्या हुआ था बेसिकली कि ज़्यादातर बच्चे 5 मिनट चुप रहे, एक कैंडी ले ली, चिल करके अपना एंजॉय कर रहे थे। कुछ बच्चे थे जो 10 मिनट बैठे रहे, 12 मिनट भी बैठ जाएंगे, कोई बिग डील नहीं है। तो जिनके अंदर सेल्फ कंट्रोल है, ये बताया गया कि उनका लॉन्ग टर्म रिजल्ट, आउटकम, ये सब बेहतर निकला। लेकिन वो जो सेल्फ कंट्रोल है उसका सिर्फ आपके ब्रेन से लेना देना नहीं है, एनवायरनमेंट का डिजाइन भी तो मैटर करता है। इसीलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि तुम किसी का भी कोई भी ज्ञान जब अपने अंदर लेते हो ना भाई, तुम थोड़ा सा फोर्स मत किया करो खुद को। मैं ये भी जो बातें बता रही हूँ ना, तुम्हारी कुछ बुरी आदतें होंगी, मुझे लगता है ठीक है तुम्हारे सर्वाइवल के लिए जरूरी होंगी, तो तुम करो। देखो तुम फ्रिज में जंक रखोगे तो तुम स्ट्रांग नहीं बनोगे, राइट? तुम टेम्पटेशंस रिमूव करोगे तो स्ट्रगल कम हो जाएगा। सीधा फंडा है भाई। अगर रात को तुम्हें आदत है कि चॉकलेट खाना ही खाना, आइसक्रीम खानी है, तो एक काम करो ना, रखो मत घर में, तो रात को मंगवाओगे भी नहीं, मम्मी पापा आए, घंटी बजेगी, जग जाएंगे, डांट पड़ेगी, व्हाटएवर, ठीक है। अनदर थिंग, जब मैं अभी कह रही थी कि यार सर्कमस्टांस को थोड़ा सा रखा करो दिमाग में। अगर किसी के मम्मी पापा लड़े मरे जा रहे हैं घर में, अब वो बच्चा परेशान है यार, उसको ठीक फील करने के लिए शुगर की ज़रूरत है, खा लो चॉकलेट। जिंदगी किसी की एक जैसी नहीं होती है, सारा ज्ञान एक तरफ है, इंसानियत एक तरफ है। बहरहाल इंसानियत की वाली डायलॉग को उधर रखो और वापस आ जाओ। देखो, विल पावर जो चीज़ है ना, ये अनरिलायबल नहीं है।
लेकिन एनवायरनमेंट बहुत पावरफुल होता है। तो प्लीज़ जब भी तुम्हें लगता है कि तुम ये बुरी आदतों के जंजाल से नहीं निकल पा रहे हो, तो ये मत कहो कि मैं कल ये नहीं करूँगा, कुछ एनवायरनमेंट में बदलाव करके देखो। जैसे सबसे पहला काम करो कि अपना ट्रिगर आइडेंटिफाई करो। हर बिहेवियर का कोई ना कोई एक क्यों होता है। तुम कुछ चीज़ें क्यों करते हो, जैसे बोर हो रही हूँ इसलिए कर लिया, अकेला फील कर रहा हूँ इसलिए कुछ कर लिया, तनाव में हूँ, रिजेक्टेड फील कर रहा हूँ इसलिए कर लिया। तो ये जो चीज़ें हैं इनको आइडेंटिफाई करो। स्टेप नंबर 2, रिवॉर्ड को पहचानो। जैसे कि आप स्क्रॉल क्यों करते हो या फिर कोई भी काम क्यों करते हो, दुनिया से जो रियलिटी है उसको एस्केप करने के लिए, वैलिडेशन के लिए, अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए क्यों करते हो। स्टेप नंबर 3, रिप्लेसमेंट हैबिट। सेम रिवॉर्ड लेकिन हेल्दियर एक्शन से। स्ट्रेस है तो इंस्टेड ऑफ वॉचिंग अ मूवी और मे बी डूइंग समथिंग एल्स, जो भी तुम स्ट्रेस के लिए करते हो, वॉक करो। अकेला फील कर रहे हो तो बुरी हैबिट की जगह मम्मी पापा दोस्तों किसी से बात कर लो। बोर हो रहे हो तो स्किल प्रैक्टिस करो कोई, मतलब छोटा सा स्किल। वो नहीं होता एक वो बॉटल ऐसे फेंक के ऐसे करके लोग ऐसे रख देते हैं, मुझे नहीं आता वो, आप वो कर सकते हो प्रैक्टिस, बॉटल हटा देते हैं। ब्रेन को ना रिवॉर्ड चाहिए होता है, अगर तुम बेटर रिवॉर्ड नहीं दोगे वो ओल्ड पैटर्न पे जाएगा। अब जैसे मैं बताती हूँ तो बहुत सारी बुरी आदतें होती है लोगों के अंदर, जैसे चीनी खाने की आदत होती है लोगों में, दिन की 4 मिठाइयाँ खाएंगे डायबिटीज हो जाएगा, फिर भी खाते रहेंगे, राइट। देखो कॉन्फ्लिक्ट तब रिजॉल्व होता है जब आइडेंटिटी क्लियर हो जाए। तुम क्या बनना चाहते हो, तुम फिट बनना चाहते हो, हेल्दी बनना चाहते हो, बेहतर बनना चाहते हो। अगर तुम्हारा आंसर क्लियर नहीं कि बनना क्या चाहते हो, तो इम्पल्स हमेशा जीतेगा। डेली एक सवाल, इज दिस एक्शन बिल्डिंग द पर्सन आई वॉन्ट टू बिकम। अगर नहीं, उसको 10 मिनट डिले करो, 15 मिनट करो, 1 घंटा करो, यार हार गए कोई बात नहीं, धीरे धीरे करके वो चीज खत्म हो जाएगी। अर्ज इज मोर लाइक अ वेव, पीक करेगा लेकिन फिर गिरेगा भी, समझ रहे हो। अभी से जलेबी खाने का मन कर रहा है, खाना है खाना है खाना है खाना है, तुमने कहा नो ब्रो आई एम नॉट ईटिंग अभी, 10 मिनट बाद ऑर्डर कर लूंगी, 1 घंटे बाद कर लूंगी, धीरे धीरे पीक आएगा, खत्म हो जाएगा। रिसर्च शोज अर्जेस टिपिकली पास विद इन मिनट्स इफ यू डोंट टेक एक्शंस अपॉन देम। यू नॉट दैट अर्ज, तुम उस अर्ज को ऑब्जर्व करो कि कितनी देर तक क्या चल रहा है, पीक कब आ रहा है, गिर कब रहा है। ये पावर है। देखो सच यही है कि आप वीक नहीं हो, आप ह्यूमन हो, है ना। आपका ब्रेन सर्वाइवल और प्लेजर इन दोनों चीज़ों के लिए वायर्ड है, पर ये जो हमारा प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स होता है जो फ्यूचर प्लान करता है, वो भी तो पावरफुल है। बहुत सारे लोगों का ये डेवलप नहीं होता है। एनीवे, सो ये भी पावरफुल है। प्रॉब्लम विल पावर की आप बोलते रहोगे तो वो नहीं है प्रॉब्लम अवेयरनेस की है, सिस्टम की है। राइट वर्सेस रॉन्ग कोई ड्रामेटिक मॉरल बैटल नहीं है। और आपकी रोज की जो छोटी छोटी चॉइसेस है ना, इट्स मोर लाइक दैट, इट्स मोर अबाउट दैट एक्चुअली। हर बार जब तुम अर्ज के अगेंस्ट एक बार जीतते हो, तुम अपने जो ब्रेन का पाथवे है उसको रिवायर करते हो, रीराइट करते हो। गिल्ट से डरो मत, उसको अपना गाइड बनाओ। बिकॉज गिल्ट का मतलब क्या हो सकता है कि तुम्हारे अंदर अभी भी वैल्यूज जिंदा हैं, और जब तक वैल्यू जिंदा है चेंज हमेशा पॉसिबल है मेरे दोस्त। प्लीज़ रिमेंबर, जैसे मैं कह रही थी ना कि लोगों में एक चीज़ होती है कि मैं डाइट करूँगी, मैं अब चिप्स नहीं खाऊंगी, मैं कोल्ड ड्रिंक नहीं पीऊँगी, ये नहीं करूँगी। 2 दिन तो सही चलता है, तीसरे दिन आके उनको करना ही करना होता है। तो अब जैसे एक दिन किसी ने कोल्ड ड्रिंक पी लिया, 2 दिन के बाद 1 दिन पी लिया, फिर उसको लगता है शिट यार मेरा तो वो जो फास्ट था, मतलब जो 2 दिन मैंने नहीं पिया था वो ख़त्म हो गया, तो अब तो मैं दोबारा पीने लगूँ। इंस्टेड ऑफ दैट आप ये सोचो कि यार मैंने 2 दिन नहीं पिया, 2 दिन में मैं 1 बार पी रही हूँ। पहले मैं दिन की 2 बॉटल पी रही थी, पर अब मैं 2 दिन में 1 बार पी रही हूँ, राइट। इट इज़ अबाउट रीवायरिंग द वे यू थिंक, इट इज़ अबाउट थिंकिंग कि मेरा पर्पस क्या है, मुझे बनना क्या है। उस सिस्टम को आइडेंटिफाई करिए। बुरी आदत है तुम्हारे अंदर है, इसका मतलब ये नहीं कि तुम खुद को बुरा इंसान कहो। भाई जब तुम खुद ही रोज़ को बुरा बुरा बोलने लगोगे ना कि आई एम बैड, आई एम यूजलेस, आई एम गुड फॉर नथिंग, तो तुम्हारे अंदर जो होप है ना कि मैं कुछ सुधार कर सकती हूँ, खुद को बदल सकता हूँ, वट वो भी ख़त्म हो जाएगा। सो आई वुड रिक्वेस्ट यू कि चिल करो,
इतना लोड मत लिया करो। और कभी कभी ज़िंदगी में हमारी कुछ बुरी आदतें ऐसी होती हैं, वो सर्कमस्टांस, अगेन दैट एनवायरनमेंट अराउंड अस, उसकी वजह से भी होती हैं। सो उसको भी चिल करके ले लो, एक्सेप्ट कर लो, कुछ नहीं होता, इट्स ऑल गुड।